हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी स्टार्ट विद अच्छा स्टूडेंट्स, हम एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ। जैसे गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला जो हमने किया था वो आपका कब सुटेबल था, जब यू की वैल्यू 0 और हाफ के बीच में लाई कर रही हो, और गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला जब एप्लीकेबल मीन्स यूजफुल होगा जब यू की वैल्यू माइनस हाफ और 0 के बीच में हो। तो फॉर्मूला याद रखने के लिए ये उसने गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड फॉर्मूला लर्न करने के लिए टेबल बना के दिखा रखी है। देखो कैसे बनाई हुई है। ऊपर 1 u+1 2 u+1 3 u+2 4 ये आपने लिखने हैं ऊपर जस्ट लर्न करने के लिए। वाई नोर और फिर इनको डायगनली मीन्स एक बार ऊपर और एक बार उसके नीचे मीन्स वाई नोर के बाद नेक्स्ट में डेल वाई। अगर आप डायरेक्ट याद कर सकते हो ठीक है, नहीं तो इस टेबल बना के इसने करके दिखा रखे हैं, याद रख के। वाई नोर को सेंटर पे लिखा है, उसके ऊपर डेल y-1 नीचे डेल वाई नोर। फिर ऐसे ही नेक्स्ट टर्म जो है वो बीच में मीन्स वाई नोर के सामने लिखनी है, डेल 2y-1। फिर ऐसे ही ऊपर और नीचे डेल 3y-2 डेल 3y-1 डेल 4y-2। इस टेबल को याद रख लोगे तो भी आप न्यूटन्स गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड फॉर्मूला लिख सकते हो। नीचे जो कोफिशिएंट है वो गॉस बैकवर्ड फॉर्मूले के लिए यूज किए हुए हैं, और ऊपर जो है वो गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूले के लिए यू की वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो अगर आप गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो वाई नोर प्लस u1 इंटू डेल y-1, ठीक है, प्लस u2 इंटू डेल 2 मीन्स ये ऐसा है ना, ये वाई नोर आया, फिर u1 के साथ डेल y-1 आया, फिर आपका u2 के साथ आपका क्या आया, डेल 2y-, ये u2 के साथ डेल 2y-1, फिर u+1 3 के साथ क्या आया, डेल 3y-1, ठीक है। ये लिखा देखो, फॉर राइटिंग गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला वाई नोर एंड डिफरेंसेस अलोंग ए डैश and below a dash are multiplied by corresponding coefficients given at the bottom and the products। अच्छा सॉरी, गोस फॉरवर्ड वाले के लिए बॉटम वाला यूज कर रहा है ये, क्योंकि इसमें जो हमारे कोफिशिएंट यूज हो रहे हैं वो यूज हो रहे हैं u1 u2 u+1 3 एंड u+1 4, और बैकवर्ड वाले के लिए वो ऊपर वाले यूज करेगा। तो अब आपने ए डैश और उसके बिलो वाला से काम करना है। तो मीन्स वाई नोर प्लस u1 के साथ डेल वाई नोर मल्टीप्लाई हुआ ऐसे u2 के साथ ऊपर चलेंगे डेल 2y-1, फिर नीचे आएंगे u+1 3 के साथ डेल 3y-1, ठीक है। नेक्स्ट में फिर ऊपर जाएंगे तो u+1 4 के साथ डेल 4y-2। ऐसे ही जब हम गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला लिखेंगे तो ए डैश और उसके ऊपर वाले कोफिशिएंट्स जो है वो बैकवर्ड के लिए इसने यूज किए हुए हैं, ठीक है। जैसे भी आप याद रखना चाहो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है स्टिरलिंग फॉर्मूला। स्टिरलिंग फॉर्मूला इज द एवरेज या मीन ऑफ द गोस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फॉर्मूला। एक बार गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला लिखो, बैकवर्ड फॉर्मूला लिखो, और इनका मीन निकालना तो आपको आता है ना। उसका मीन जो है वो हमारा क्या है, स्टिरलिंग फॉर्मूला। मीन का मतलब फर्स्ट टर्म तो वाई नोर प्लस वाई नोर बाई 2 वाई नोर ही आ जाएगी। सेकेंड टर्म यू कॉमन, डेल वाई नोर प्लस डेल y-1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ऐसे ही थर्ड टर्म मीन्स मीन लेके आप लोगों ने उसका लिखना है। देखो यू बाई नोर फर्स्ट टर्म, u/2 इंटू दिस सेकेंड टर्म, हाफ ऑफ दिस ये आपका थर्ड टर्म एंड सो ऑन। तो ये आपका क्या आ गया, स्टिरलिंग फॉर्मूला। अब इसमें मेन जो डिफिकल्टी जो आप कह सकते हो आएगी वो थोड़ा फॉर्मूले लर्न करने में है। फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, अच्छे से याद हो जाने चाहिए। और स्टिरलिंग फॉर्मूला क्योंकि उन दोनों का मीन लेके आया है तो आप लोग खुद देख सकते हो ये कब यूजफुल होगा, जब यू आपका -हाफ से हाफ के बीच में लाई करेगा। क्योंकि जो गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला था वो यूजफुल था जब यू आपका 0 से हाफ के बीच में लाई कर रहा है, और बैकवर्ड यूजफुल था जब यू आपका -हाफ से 0 के बीच में लाई कर रहा है, और स्टिरलिंग फॉर्मूला यूजफुल होगा जब यू आपका -हाफ से हाफ के बीच में लाई करेगा। ये स्टिरलिंग फॉर्मूला लर्न करने के लिए इसने फिर एक टेबल से आपको बना के दिखा रखी है। ऊपर तो वो यू की टर्म्स लिख देता है, और फिर नीचे वो वाई नोट डेल वाई उसकी टर्म्स जो आपकी डेल एंट्रीज वाली जो है उसका फर्स्ट ऑर्डर है या सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसिंग है, उसके अकॉर्डिंग इसने लिख के दिखा रखा है कि आप ऐसे लर्न कर सकते हो ये फॉर्मूला, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका बेसल्स फॉर्मूला। नाउ बेसल्स फॉर्मूला कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द मीन ऑफ गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला आफ्टर शिफ्टिंग द ओरिजिन टू वन एंड गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला। गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला तो आपने एज इट इज रखना है, और जो गोस बैकवर्ड फॉर्मूला है उसको आपने क्या करना है, शिफ्ट करना है ओरिजिन को वन पे। ओरिजिन को वन पे शिफ्ट करने के बाद फिर उन दोनों का आपने क्या लेना है, मीन लेना है। तो आपने गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला एज इट इज यूज करना है, गोस बैकवर्ड फॉर्मूले में चेंजेस करने हैं। तो हमने पहले गोस बैकवर्ड फॉर्मूला लिखा, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, ओरिजिन को शिफ्ट करना है हमने वन पे। और ये कैसे किया इसने, दिस कैन बी डन बाय रिप्लेसिंग u बाय u-1। u को u-1 से इसने रिप्लेस कर दिया,
ठीक है, एंड एडिंग 1 टू ईच सबस्क्रिप्ट ऑफ y, ऐसा करने से ओरिजिन जो है वो 1 पे आपका शिफ्ट हो जाएगा। u को u-1 से रिप्लेस करना है और सबस्क्रिप्ट में 1 को ऐड करना है। सबस्क्रिप्ट में 1 को ऐड करोगे तो 0 आपका 1 बन जाएगा, -1 आपका 0 बन जाएगा, -2 आपका -1, और u को u-1 से रिप्लेस करने पे आपका u-1 से ये रिप्लेस किया तो u+1 u से रिप्लेस हो जाएगा और u+2 हमारा u+1 से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अब क्या आ चुका है, गोस बैकवर्ड फॉर्मूला आफ्टर शिफ्टिंग ओरिजिन टू 1, एंड दिस इज द गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला। और अब इन दोनों का आपने क्या ले लेना है, मीन। तो ये आपका क्या आ जाएगा, बेसल्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, ये बेसल्स इंटरपोलेशन फॉर्मूले में इसने u को z प्लस हाफ पुट किया हुआ है, सो वी ऑब्टेन द सिंपलर एंड मोर सिमेट्रिक फॉर्म। आप रखना चाहो ये फॉर्म भी याद रख सकते हो, अदरवाइज आप वही रखो, जब हमें जरूरत होगी तो हम ये पुट कर लेंगे। नाउ ये फॉर्मूला भी कब यूज होगा, जब आपका u माइनस हाफ से हाफ के बीच में जो बेसल्स फॉर्मूला है लाई करता हो, एंड फॉर u इज इक्वल टू 1/2 द टर्म्स कंटेनिंग और डिफरेंसेस वैनिश एंड दस द फॉर्मूला इज मोर सुटेबल एट u इज इक्वल टू 1/2। u इक्वल टू 1/2 के लिए जो फॉर्मूला है वो मोर सुटेबल है, क्योंकि आप देख रहे हो जब u को z प्लस हाफ, मतलब जब हम u को हाफ पुट करेंगे तो आपका z क्या बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा ना। तो उस केस में से फॉर्मूला जो है वो काफी सुटेबल रहेगा। ये बेसल्स फॉर्मूला लर्न करने के लिए ये टेबल दिखा रखी है, आप इस टेबल के अकॉर्डिंग भी लर्न कर सकते हो। ठीक है, ये स्टेप्स दिखा रखे हैं इन अप्लाइंग वेरियस सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले के लिए, ये आप स्टेप्स रीड कर लेना। कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लेना, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।